तो चलिए आज हम सूरदास के बहुत ही खूबसूरत पदों की दुनिया में चलते हैं। ये चैप्टर बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए तो बहुत ही जरूरी है, तो कोशिश करेंगे कि इसे एकदम आसान भाषा में समझें। अच्छा, आपने सुना होगा कि सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं, पर ऐसा क्यों? सवाल तो बनता है ना? तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि ये जो उपाधि है ना, यही उनके विशाल साहित्यिक महत्व को दर्शाती है। देखिए, किसी भी कविता को, उसकी आत्मा को अगर समझना है तो उसके कवि को जानना तो बनता ही है ना? तो चलिए सबसे पहले महाकवि सूरदास जी का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। तो ये रही सूरदास जी की जीवन यात्रा की एक झलक। देखिए, उनका जन्म 1478 के आसपास माना जाता है और मृत्यु 1583 में। ये जो तारीखें हैं, ये उनके जीवन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब सूरदास जी के बारे में कुछ और खास बातें जान लेते हैं जो काफी दिलचस्प हैं। जैसे ये माना जाता है कि वो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, सोचिए, और उनका बचपन का नाम था मदन मोहन। स्वभाव से वो कह सकते हैं काफी अंतर्मुखी थे, विनम्र थे और बहुत भावुक थे। उनकी कलम से तो कई महान रचनाएं निकलीं, लेकिन सूरसागर उनकी वो रचना है जो विश्व प्रसिद्ध है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये हिंदी साहित्य का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। ठीक है, तो हमने कवि को तो जान लिया। अब ये समझना भी तो जरूरी है कि वो किस दौर में, किस युग में लिख रहे थे। तो अब हम बात करेंगे भक्ति काल की और देखेंगे कि सूरदास की कृष्ण भक्ति की क्या खासियत थी। तो ये भक्तिकाल क्या था? देखिए, भक्तिकाल मतलब भक्ति का युग। ये हिंदी साहित्य का वो दौर था जब ज्यादातर कवियों ने अपनी कविताओं का जो मेन टॉपिक था वो ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम को बनाया। और सूरदास जी इसी काल के, आप कह सकते हैं, श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। अब इस भक्ति काल में भी ना भक्ति के दो रास्ते थे। एक था सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या होता है? ईश्वर के एक साकार रूप की, मतलब एक मूर्ति या छवि की उपासना होती है। और सूरदास जी इसी धारा के कवि थे। वो अपने पदों में भगवान कृष्ण के साकार रूप का ही तो वर्णन करते हैं। अच्छा, अब आते हैं सूरदास जी के काव्य की विशेषताओं पर। सबसे पहली बात, उनकी भाषा है ब्रज भाषा। और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, उनका मुख्य रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? ये वो प्रेम है जो माता पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। और इस रस को दिखाने में तो सूरदास जी को महारत हासिल थी, इसीलिए उन्हें इसका सम्राट भी कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी जो दो पद दिए गए हैं उनकी एक एक लाइन को एकदम सरल भाषा में समझते हैं। तो इन दोनों पदों का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? देखिए, पहला पद है माँ यशोदा और बालक कृष्ण के बारे में, जहां वो उन्हें सुबह सुबह जगा रही हैं। और दूसरा पद है पितानंद और कृष्ण के बारे में, जहां कृष्ण भोजन कर रहे हैं। एक में माँ का दुलार है तो दूसरे में पिता का प्रेम। तो पहले पद में माँ यशोदा का अपने कान्हा के लिए जो प्यार है वो साफ झलकता है। वो कृष्ण को जगाने के लिए सुबह होने के कितने ही प्यारे प्यारे संकेत दे रही हैं। कहती हैं, देखो कमल के फूल खिल गए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, अब तो उड़ जाओ मेरे लाल। बहुत ही सुंदर वर्णन है। और अब आते हैं दूसरे पद पर। ये तो बालकृष्ण की लीलाओं का एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही मनमोहक चित्र है। सोचिए, कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ जमीन पर गिरा रहे हैं और फिर उसी हाथ से अपने पिता को भी खिला रहे हैं। ये दृश्य इतना पवित्र, इतना सुंदर है कि सूरदास कहते हैं कि काश मुझे वही जूठन मिल जाए। चलिए, तो व्याख्या तो हो गई। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां हम कुछ मेन पॉइंट्स, मुश्किल शब्दों के अर्थ और कुछ जरूरी सवालों पर बात करेंगे। अब देखिए, एक सवाल जो अक्सर शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है वो ये है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो इसका जवाब कैसे लिखना है? आपको बस कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, कि वो पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। दूसरा, वो कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। और तीसरा, वो खुद भी खाते हैं और प्यार से अपने पिता के मुंह में भी लगाते हैं। बस ये पॉइंट्स लिख देंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन की क्या विशेषताएं हैं, इसे लिखिए। इसका एक अच्छा जवाब लिखने का एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप बताइए कि वात्सल्य रस होता क्या है। फिर पहले पद का उदाहरण देकर माँ यशोदा का स्नेह बताइए। उसके बाद दूसरे पद का उदाहरण देकर पिता नंद का प्रेम दिखाइए।
और आखिर में एक निष्कर्ष लिखिए कि कैसे ये दोनों पद वात्सल्य रस के बेहतरीन उदाहरण हैं। चलिए अब कुछ जरूरी शब्द और उनके अर्थ देख लेते हैं। ये शब्द आपको कविता को और गहराई से समझने में और परीक्षा में अच्छी व्याख्या लिखने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए खत्म करने से पहले पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो भी मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। तो क्या क्या बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी हैं? कवि हैं सूरदास, जो भक्ति काल के हैं। भाषा है ब्रज भाषा, मुख्य रस है वात्सल्य रस, और ये दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर से। बस ये मेन पॉइंट्स हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए कि आखिर सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है? सोचिएगा इस बारे में। इसका जवाब उनकी कविता में ही छिपा है। जिस बारीकी से, जिस गहराई से वो एक माँ और पिता के प्यार के छोटे से छोटे भाव को शब्दों में उतार देते हैं ना, वही बात उन्हें हिंदी साहित्य में सबसे अलग और महान बनाती है।